जय सिया राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। पूर्ण भक्ति मार्ग चैनल पर बंधुओं, हमको सबसे पहले जीवन में प्रश्न आया है कि गुरुजी बताइएगा कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखो, आज हम बात करेंगे तो हर कोई बिजी है, तो हर व्यक्ति की अलग अलग दिनचर्या हो सकती हैं। अगर किसी को बताया जाए कि नहीं, एक दिनचर्या पे कोई चल जाए, तो अब वो समय नहीं है कि समाज में सब साथी लोग बैल लेके जाएं, फिर साथ में गौचारण के लिए जाएं। फिर कृषि प्रधान जब देश था हमारा, तब ये चीज़ें लागू होती थी कि सारी चीज़ें हो सकती है। आज आधुनिक युग चल रहा है, विज्ञान का युग चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी समझदारी से अपना टाइम सही किया जाए तो घंटों को डिवाइड किया जा सकता है। टाइम बजे तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन कौन कितने बजे कई घंटे से कार्यक्रम होना है, तो अगर आज भी शुरू किया जाए तो लगभग सुबह 5 बजे से शाम को 9-10 बजे तक पूरी दिनचर्या 10 बजे तक आराम से पूरी हो जाएगी। कभी कभी हम लोग क्या हो गया है कि आजकल हम लोग अब 12 बजे रात में काम करते हैं, तो सुबह 10-11 उनको बच जाते हैं अपने दोबारा काम पे, तो उनकी दोपहर की दुकान खोलने का समय हो गया। कोई 9 बजे जाना, लेकिन एक बेसिक स्टैंडर्ड दिनचर्या 5 बजे से 10 बजे तक की होनी चाहिए। जैसे नित्य 5 बजे दिनचर्या अनुसार अपना समय देख लीजिए उस हिसाब से, लेकिन इतने घंटे तो होने चाहिए। जैसे 5 बजे आप उठ जाएं, तो 5 बजे से 7 बजे तक जो आपका दिनचर्या है, ये आपका प्राइवेट समय है। इसमें आप अपने लिए शौचादि, स्नान, योग, व्यायाम, देवता अर्चन, पूजन, 40 मिनट तक का एकांत का नाम समय, ये सब आपके 5 से 7 के बीच में हो पाए ना हो पाए, तो टाइम आप स्पेशल हैं कुछ लिए हैं तो आपको 4 बजे अपना टाइम करना पड़ेगा। दैनिक सत्कर्म, आप जितने सारे कार्य हैं 2 घंटे में अपना ध्यान, पूजा पाठ, जब 7 बजे आप बिल्कुल रेडी हो गए, 7 बजे आपके शरीर में सूर्योदय का 1 घंटा लगभग निकल चुका होगा। इसको रस चाहिए, रसाहार ले लीजिए, फल खाइए, प्रसाद पाइए। अब घर के बड़े बूढ़ों को समय दीजिए, देखें वो उठे हैं कि नहीं उठे, क्या दिक्कत है। अब इसी समय बच्चों को तैयार आदि करना है, विद्यालय उनको छोड़ने जाना है, या बेसिक अन्य कार्य कर लीजिए। ये सारी चीज़ें 7 से 9 बजे तक 2 घंटे आपको ये मिल जाएंगे। 7 से 8, 8 से 9, कितना टाइम बचने लगेगा। अब आपका दिनचर्या 4 बजे हो जाएगी। अब 9 बजे तक आप अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएं। आप 9 बजे जब घर से निकलेंगे या अपने टाइम अनुसार, तो 9 से 6 तक ये जीविका लोकाचार है। अगर आप 9 बजे 9, 3, 12, 6, 9, 8, 9 घंटे ये काम कर रहे हो, यानी 8 घंटे मेहनत से कार्य कर रहे हो। 9 बजे से 6 बजे तक तो 1 घंटे दोपहर का तुमको नाश्ता पानी लंच का निकल जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा और डिवाइड करते हैं कि कैसे किया जाए। तो 6 बजे हाथ पैर स्वच्छंद धो करके धूप दीप करिए, 5 बजे उठिए, शौच आदि जाइए, 1 घंटे 20-25 मिनट टहलिए खूब तेज़ी से। 20-25 मिनट में 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप चल लेंगे, वार्म अप हो जाएगा। 40 मिनट तक व्यायाम कर लीजिए, 60 मिनट हो गए। 6 बजे तक आप घर आ जाइए, नहा धो करके धूप दीप करके आधे घंटे में देवता अर्चन हो जाएगा। 30-40 मिनट तक अपना चाहे नाम जप कर लीजिए या पूजा पाठ करिए, या नहीं कुछ करते हो तो एकांत में अपना ध्यान मेडिटेशन 30 मिनट तक करिए। 8 बजे तक परिवार के साथ भोजन पानी नाश्ता, जो टिफ़िन बन रही आपका भी हो गया, साथ में 30 मिनट बच्चों की सुनिए, 8:30 पर बच्चों को या 8 बजे छोड़ करके, मतलब इसी तरीके से अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि 9 बजे तक हमको अपने कार्य क्षेत्र के लिए रेडी हो जाना है। महाराज, समस्त
9 बजे तक घर की सूची में क्या लेना है, क्या देना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा रखना। यही शाम का भी आ जाएगा, करना है। आप घर से जब वापस आए तो प्रयास करें कि 7 बजे तक अपने घर पे आ जाए कार्य। अगर आप जम के 9 घंटे 8 घंटे अपने कार्य क्षेत्र पे काम कर रहे हो तो वैसे ही कोई वो नहीं, 8 घंटे में इतना कार्य हो जाएगा कि आपका पेंडिंग कार्य वहाँ पे भी देखिए कि 4 घंटे तक होता है कार्यालयों में। 4 घंटे तक निपटाइए कार्यालय के काम। जो पुरानी फाइलें आपकी आई हुई हैं, सब लोग मैनेजमेंट, पुराने पेंडिंग काम, फिर आज के काम जो आ जाए उनको चेक करिए, और चेक करके उनकी पुष्टि के लिए बड़ी ऊंची सब जगह पे होता है, उनको बाहर से पुष्टि करना होता है। तो वो जो अब वो दूसरे के पास जो फाइल आएंगी वो सेकेंड मीटिंग में दूसरे के पास उसको चेक करने के लिए भेज दीजिए, भाई ये जो काम हमारे पास आया ये कैसे कैसे होना है, आपको इसको करना है, मैंने अपना कार्य कर दिया, निर्देश दे दिया है। दूसरे दिन वो चेक होकर के क्रॉस होकर के वो अगले टेबल पे पहुंच जाएगी। तो 4 घंटे जो काम होता है वो ऑफिस का होता है, और 4 घंटे के बाद जो 12 से 5 के बीच में समय बचे उसमें आगंतुक हैं, शिकायत करता है या उपभोक्ता है, जो भी आपसे मिलने वाले हैं उनको पूरा समय दीजिए। 5 घंटे अगर आप पब्लिक को समय दे रहे हैं तो आप अच्छे अफसर भी माने जाएंगे। बंधुओं, जब 6 बजे आप वापस घर पे आ जाइए, 7 बजे आ जाइए, अपने हिसाब से आइए जैसे आता है। तो घर पे आइए तो सबसे पहले हाथ मुंह धो करके अपने पूजा स्थल पे जाएंगे। 30 मिनट तक बिल्कुल शांत होकर के, 20-30 मिनट एकाग्रता से नाम जप, ओमकार जप, दिन भर की जितनी तनाव है, थकावट है, सब बिल्कुल रिलैक्स होकर के एक पोटली मतलब बांधनी है। सुबह क्या करके आए हैं, क्या करना है, अच्छे बुरे जितने कर्म है उनकी एक पोटली बनानी है और भगवान के पास रख देना है, आरती कर देना है। उसके बाद 6:30-7 बजे तक अपने पार्क में जो लोगों से मिलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, 1 घंटे तक पास पड़ोसी मित्र जो होते हैं, 30 मिनट जो समय निकला उनके साथ मंत्रणा करेंगे। इसी बीच जो घर के आपके सामान लेना है, सब्जी लेना है या कुछ लेना है, वो टहलते हुए अपना ले लीजिए, अपने काम निपटा दीजिए या अन्य काम। 8 बजे तक घर पर आकर के सब परिवार साथ में भोजन करिए। भोजन करने के बाद 30 मिनट चाहे टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, या बच्चों को साथ में लेकर के उसी समय मनोरंजन का समय 30 मिनट तक बच्चों की सुनिए, आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। बच्चे से कहिए अब अपना होमवर्क करें, पढ़ें आके, क्योंकि 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे, 10 बजे उनको भी सोना है। फिर 9 बजे तक घर की सारी सूची अपनी बना लें, एकांत में पति पत्नी सब लोग बैठ करके कि हाँ भाई आज ये कार्य हुआ, कल ये सामान चाहिए, उसकी सूची बन गई। 1 घंटे तक आप अपना मनोरंजन है अपना या होमवर्क है या जो घर के काम है, और 10 बजे विश्राम कर लीजिए। यहाँ बिस्तर पर जो पोटली रख आए हो पूजा घर में, वो पोटली बिस्तर पे न लेके आओ, ना नींद नहीं आएगी। 8 से 10 तक सारे काम निपटा के जो कुछ बचा भी है वो भी पोटली अब तकिया के नीचे रख देना है, दिमाग में कुछ सोचना नहीं है। 10 बजे विश्राम करें। समस्त हानि, लाभ, यश, अपयश, क्रोध, प्रेम जो भी सब मिला है वो शिवार्पण करके कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी शक्ति के अनुसार आज हमने अपना पूर्ण दिन अच्छे से निकाला। अब इसमें कुछ हमसे अगर बुरा हो गया हो तो क्षमा करिएगा। पूर्ण ईमानदारी से हमने अपना काम किया है। हमारे द्वारा अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो हमारे कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटी के बीच में वो कष्ट उसको मिला है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हमें क्षमा करिएगा। अपनी इच्छा से हानि लाभ दीजिएगा। अब आपकी शरण में मैं विश्राम करता हूँ। प्रातः आपकी इच्छा होगी तो जो कार्य आपके चरणों में अर्पित किया उसको कल मैं पूरा करूँगा और पुनः सेवा देने का प्रयास करूँगा। कृष्णम शरणम गच्छामि। तो इसी तरीके से 5 से 7 जो सुबह प्रातः का समय है वो पूरा आपका व्यक्तिगत है। 9 से 6 पूर्ण आपका
व्यवसायिक है कि 9 से 6 तक 100% जम के हमें मेहनत करनी, व्यवसायिक यानी अर्थ का उत्पादन करना है। 6 से 8 पूर्ण आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था में लगना है हमें, घर का पारिवारिक कार्यों में। 8 से 9 पूर्ण पारिवारिक आपका गृहस्थ का समय है, और 9 से 10 मंथन चिंतन, और 10 से 5 पूर्ण शांति योग निद्रा यानी व्यक्तिगत समय है। आप विधिवत टाइम टेबल बना के एक नियम बना लेंगे तो 2-4 महीने दिक्कत होगी, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ सप्ताह में 5 दिन काम करने पड़ेंगे। अगर 5 दिन आपने 40 घंटे अच्छे से 8-5 40 घंटे अच्छे से बढ़िया अपनी ड्यूटी को दे दिया, तो यकीन मानिए जो 30 दिन में काम नहीं होता है वो कार्य, वो प्रोजेक्ट आप अपना 40 घंटे में बना करके प्रस्तुत करेंगे, और आप स्मार्ट वर्कर, एक अच्छे ऑफिस में भी इज्जत होगी, पब्लिक भी प्रसन्न रहेगी, बॉस भी प्रसन्न रहेगा। इन नियमों के अंतर्गत अगर कोई नहीं फिट हो रहा है तो साल 6 महीने में अपनी दूसरी व्यवस्था देख लो, वो व्यक्ति उपयुक्त नहीं है आपके लिए। क्योंकि निशाचरी वाला काम, दिन भर बातें हाय हाय, फिर रात भर काम। देखिए कुछ राजकीय सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं, वीआईपी सेवाएं ये अलग होती है, तो उनको भी 24 घंटे कोई नहीं रहेगा, काम आपका 8 ही 10 घंटे का। टाइम जितना बदले उसके हिसाब से थोड़ा कुछ ऊंची पोस्टों पे कुछ गुप्त विभाग हैं, इमरजेंसी विभाग, उनके लिए आपका पारिवारिक समय थोड़ा विघ्न पड़ता है, परिवार को समय का नहीं मिल पाता है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा समझौता करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या, अगर आप अच्छे दुकानदार हैं, ईमानदार हैं, दुकान मोहल्ले वालों को, आपको ग्राहकों को पता है कि आप निशाचरी काम नहीं करते हैं, तो आप 9 बजे से 5-6 बजे तक वो पर्याप्त खरीदारी आपके यहाँ उतने बीच की हो जाएगी। और धीरे धीरे जब अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी है तो समाज में जो मीटिंग देंगे तो उसमें सबको आप शामिल करेंगे ना। धीरे धीरे आपको देख के दूसरा दुकानदार, तो हाँ भाई मार्केट 6 बजे बंद हो जाती है तो बंद। अब क्या हुआ, मार्केट में हम 6 बजे तक काम किए तो अगला 7 बजे तक कर रहा है, अगला 8 बजे कर रहा है, पैसा ज़्यादा आ जाए। कोई पास पैसा नहीं उतना है, सभी परेशान हैं। रात भर दुकान खोले रहो, 24 घंटे खोले रहो, तब भी वही बात है। अगर आप ईमानदारी से 10 घंटे दुकान पे आप मेहनत कर रहे हो तब भी उतना ही आपको भगवान हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात सब भगवान ने तय कर रखा है। ईमानदारी से सारे कार्य करिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो नौकर झूठ बोल रहा है, तुम्हारे सहायक झूठ बोल रहे हैं, वो भी सुधर जाएंगे। क्योंकि भाई हमें 9 बजे आना है, 6 बजे, अब तुम बुला ले रहे हो 9 बजे, दुकान चालू हो रही है 11 बजे से, छोड़ रहे हो 12 बजे तक, वो अगले दिन वैसे आएगा कि 11 बजे आएंगे, हमको 12 बजे छोड़ते हैं, वो भी डिस्टर्ब होगा। अगर उसको तुम नहीं छोड़ रहे हो, पहले तो छोड़ना तुमको पड़ेगा, तो वो इस दिनचर्या को अगर फॉलो करना चाहे, उसको बताओगे तो उसको भी तो वही टाइम घर पे देना पड़ेगा। और बढ़िया फ्रेश एनर्जी लेकर के, नई ऊर्जा लेकर के कार्य आरंभ होगा। कुछ लोगों को धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाओं से चलना चाहिए। क्या जरूरत है रात भर मेहनत करने की। हाँ, रात को मेहनत करनी है तो फिर रात की शिफ्ट बनाओ, दिन में अपना आराम करो। 24 घंटे मेहनत करके जो आयु 100 साल तक लोग जीते थे, कहाँ सब लोग जी पा रहे हैं। कोई 70 साल में, कहीं हार्ट का कोई है, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोई बीपी मरीज है, कोई शुगर पेशेंट हो। तो इसी हाय चक्कर में वो जो 20-25 साल ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो आयु तुम्हारी कम पड़ी जा रही है। जैसे हमको जो काम 80 साल में पूरा, 60 साल में पूरा कर लिया, तो हमारा काम खत्म हो गया, तो उतने दिन हमको भटकना पड़ेगा इधर उधर। या तो इतने बड़े हम बहुत सिद्ध पुरुष हों कि अपनी आयु को संचय करके हम देवलोक में वो दान कर पाएँ, प्रसिद्ध कर पाएँ, तो वो बड़ी ऊंची चीज़ है, वो योगियों की चीज़ है। लेकिन एक बेसिक दिनचर्या फर्स्ट वीडियो में आपको यही बताया। दूसरा प्रश्न आया है कि महाराज कैसा आचरण, हमारा क्या कर्म है हमारे घर में। तो देखो, हम तो भाई सनातन धर्म के हिसाब से बताते हैं, अगले भाग में बात करते हैं हमारा कर्म क्या है।